तो दोस्तों आज मैं द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स में रॉटेन एनिमे के सीजन 2 के 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अमाने को देखते हैं जो कि अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर अपने अपार्टमेंट वापस जा रहा होता है कि तभी वो एक आदमी से टकराता है और देखने पर उसे ऐसा लगता है कि ये माहिरू के डैड है। वो उनसे टकराने के लिए उनसे माफी मांग कर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। समझता है कि शायद वो माहिरू से मिलने के लिए आए होंगे और जब वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है तो माहिरू को अपने सामने खड़ा देखता है जो कि उसका सामान कैरी करने में मदद करती है। और जब अमाने पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि उसके डैड यहाँ से जा चुके थे, यानी कि वो माहिरू से मिलने तो नहीं आए थे। माहिरू अमाने को परेशान देख उससे पूछती है कि क्या हुआ, जहाँ अमाने बताता है कि वो एक आदमी से टकराया था और उसे लगता है कि वो उसके डैड होंगे। माहिरू बताती है कि वो जरूर कोई और होगा क्योंकि उसके डैड उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, उससे प्यार ही नहीं करते थे, बस अपने काम में ही बिजी रहते थे। अमाने ये सब सुन माहिरू को पीछे से गले लगा लेता है और माहिरू को अच्छा लगता है, जहाँ वो कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। ये दोनों अपार्टमेंट के अंदर इंटर करते हैं और हम यहाँ सीन कट होते ही देख पाते हैं कि माहिरू यहाँ अमाने की गोद में लेटी होती है और अमाने उसके बालों के साथ खेल रहा होता है। अमाने माहिरू से पूछता है कि अगर वो उसी आदमी से दोबारा मिले तो उसे क्या करना चाहिए। माहिरू कहती है कि अगर उसे अब भी लगता है कि वो उसके डैड है तो वो उनके साथ जो चाहे वो कर सकता है। माहिरू इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक जब तक उसके डैड उससे खुद बात करने के लिए नहीं आते। ये सुन अमाने उसे खुश करने के लिए अपनी गोद में बिठाकर किस कर लेता है और फिर सीन कट होता है जहां हम उसे इत्सुकी के साथ पढ़ाई करता देखते हैं। इत्सुकी अमाने को परेशान देख उससे पूछता है तो अमाने उसे हाइपोथेटिकली बताने लगता है कि एक बंदा जो कि तुमसे सालों से ना मिला हो वो फिर अचानक से तुमसे मिलने का डिसाइड करता है तो उसके पीछे की क्या वजह होगी। जिस पर इत्सुकी बताता है कि दो वजह हो सकती है, या तो उन्हें उस बंदे को कोई इंपॉर्टेंट न्यूज बतानी होगी या फिर उन्हें उनके पास्ट के डिसीजन को लेकर रिग्रेट हो रहा होगा जहाँ वो उससे मिलने का डिसाइड किए होंगे। अमाने फिर वहां से निकलकर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और मेल बॉक्स के अंदर उसके नाम का एक लेटर आ रखा होता है जो कि माहिरू के डैड ने भेजा था, जहां उनका नाम लिखा हुआ था असाही शीना। अमाने फिर अपार्टमेंट के अंदर पहुंचता है जहां माहिरू से परेशान देख उससे पूछती है तो अमाने बताता है कि उसे उसके फादर की तरफ से एक लेटर मिला है। माहिरू ये सुन समझ जाती है कि कल अमाने जिस लड़के से टकराया था वो जरूर उसके डैड ही होंगे। अमाने फिर माहिरू के सामने उस लेटर को पढ़ता है और बताता है कि उसके डैड शायद अमाने से मिलना चाहते हैं। माहिरू को समझ नहीं आता कि वो अमाने से क्यों मिलना चाहेंगे, जहां अमाने कहता है कि शायद उसके डैड जानते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और वो मेरे से मिलकर जानना चाहते हैं कि क्या मैं माहिरू को सच में पसंद करता हूँ या नहीं। अब अमाने माहिरू से पूछता है कि क्या उसे उसके डैड से जाकर मिलना चाहिए, जहाँ माहिरू कहती है कि ये उसके ऊपर है कि वो उसके डैड से जाकर मिलना चाहता है या नहीं। और फिर सीन कट होता है जहाँ अगले दिन अमाने माहिरू के डैड से मिलने के लिए कैफे में पहुंचता है, जहाँ वो अमाने को देख कहते हैं कि उन्हें लगता नहीं था कि अमाने उनसे मिलने के लिए आ जाएगा। अमाने कहता है कि वो काफी ज्यादा क्यूरियस था उनसे मिलने के लिए। वो फिर अमाने को कुछ ऑर्डर करने के लिए कहते हैं, जहाँ अमाने अपने लिए केक और एक ड्रिंक मंगवा लेता है। वो फिर अमाने के सामने रिवील करते हैं कि वो जानते हैं कि वो माहिरू को डेट कर रहा है और वो उसे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि वो माहिरू की खैर खैरियत उससे ले सके। अमाने बताता है कि माहिरू बिल्कुल ठीक है और बस। फिर वो खुद उनसे सवाल करता है कि आखिर वो अब माहिरू से क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि उन्हें बस माहिरू की फिक्र हो रही थी और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि वो उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो उन दोनों की रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते और ना ही माहिरू की लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं, वो बस उससे एक बार मिलना चाहते थे इसलिए यहाँ आए थे। अमाने कहता है कि सही बात है क्योंकि उसे अकेला छोड़ देने के बाद उनका हक नहीं बनता कि वो माहिरू की लाइफ में दखल दे। माहिरू के डैड एग्री करते हैं, जहाँ अमाने ने गुस्से से बताने लगता है कि उनके माहिरू का अबैंडन कर देने की वजह से वो काफी डीपली हर्ट हो गई थी, जहाँ वो आज तक उनसे नफरत करती है। और माहिरू के डैड कहते हैं कि वो इस बारे में अच्छे से जानते हैं और अब पाँच को बदला नहीं जा सकता और अगर तुम मुझसे कुछ और भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ये सुन अमाने मना कर देता है, जहाँ माहिरू के डैड फिर अमाने से एक सवाल करते हैं कि क्या माहिरू अब खुश है, जहाँ अमाने कहता है कि इस सवाल का जवाब उन्हें माहिरू से ही पूछने पर मिलेगा। ये सुन माहिरू के डैड उसे थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि उसे अब से माहिरू को खुश रखना होगा। अमाने कहता है कि वो भले कुछ भी कहे वो हमेशा माहिरू को खुश रखेगा। वो फिर यहाँ से निकल जाते हैं और अमाने भी अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है, जहाँ माहिरू को देख वो उसे सब कुछ बता देता है और माहिरू कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, जहाँ वो अब मेरी फिक्र करने का हक खो चुके हैं। माहिरू इमोशनल होने लगती है, जहाँ अमाने उसे गले लगा लेता है, कहता है कि अब से उसके डैड उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और जब तक अमाने उसके साथ है तो उसे किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माहिरू पूछती है कि क्या वो उसके साथ हमेशा रहेगा, जहाँ अमाने हाँ में जवाब देता है। ये सुन माहिरू से गले लगा लेती है, कहती है कि वो आज रात उसे छोड़कर नहीं जाने वाली। ये दोनों ही फिर यहाँ साथ में सो जाते हैं और अगली सुबह जब अमाने की आंख खुलती है तो वो देखता है कि माहिरू तो यहाँ है ही नहीं, यानी कि रात के वक्त वो वापस अपने अपार्टमेंट चली गई होगी। और जब वो किचन में पहुंचता है तो माहिरू को उसके लिए नाश्ता बनाता देखता है। हम जान पाते हैं कि समर वेकेशन खत्म हो चुका है और समर वेकेशन के बाद स्कूल जाने का आज इनका पहला दिन होता है। दोनों ही तैयार होकर स्कूल के लिए निकलने लगते हैं, जहाँ माहिरू कहती है कि अमाने कुछ भूल रहा है। अमाने को समझ नहीं आता कि तभी माहिरू उसे उसकी टाई दिखाती है, बताती है कि वो टाई पहनना भूल गया था और उसे अपने हाथों से यहाँ टाई पहनाती है। इन दोनों के बीच कुछ कपल्स वाले मोमेंट आते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ स्कूल के लिए निकल जाते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।